हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग या कंप्यूटर नेटवर्क असिस्टेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस कंप्यूटर नेटवर्किंग असिस्टेंट से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप स्टेट से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो। MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का जो मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये MCQ क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर अपना इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे जब कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा या टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चन आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। और साथ ही अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। इस सीरीज़ को हम 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का जो हमारा सेशन है वो है सेकंड पार्ट। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के कंप्यूटर नेटवर्किंग असिस्टेंट फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड से रिलेटेड सभी वीडियो वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वायर्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। किस प्रकार की तारें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर निर्भर होती है? तो ये होती है हमारी फाइबर ऑप्टिक्स। तो फाइबर ऑप्टिक्स जो वायर होती है, केबल होती है, दैट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजिटल डेटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट इज। डिजिटल डेटा उस जानकारी को संदर्भित करता है जो कि है। तो द डिजिटल डाटा रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट इज डिस्क्रीट। तो डिजिटल डाटा उस जानकारी को संदर्भित करता है जो असतत है या फिर डिस्क्रीट है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। तो साथियों, आप जब भी क्वेश्चन को देखते हैं तो पहले वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने की कोशिश करना। अगर मैं आपको सभी ऑप्शंस रीड आउट कर बताऊंगा तो उससे क्या है कि लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, और लेंथी वीडियो काफ़ी बोरिंग लगती है। और ऑप्शन पढ़कर कई बार आपको ये भी लगेगा कि इसके 2 ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन सही है, तो इससे आपके डाउट भी क्लियर होंगे। बाकी आपको करंट आंसर मैं बता ही रहा हूँ। फिर भी अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि आंसर गलत है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं या गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैरामीटर दैट इज नॉर्मली अचीव थ्रू ए ट्रायल एडिट टू एंड ऑफ द फ्रेम इज। पैरामीटर जो कि सामान्य फ्रेम के अंत में जुड़े ट्रेलर से प्राप्त किए जाते हैं वह होते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे एरर कंट्रोल। द पैरामीटर दैट इज नॉर्मली अचीव थ्रू ए ट्रेलर एडिट टू द एंड ऑफ द फ्रेम इज एरर कंट्रोल। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रेस्पेक्ट टू द OSI मॉडल द लेंस इम्प्लीमेंट। OSI मॉडल के संबंध में लैन लागू होते हैं। तो इन रेस्पेक्ट टू द OSI मॉडल द लैन इम्प्लीमेंट द 7 या ऑल 7 लेयर्स। तो OSI या जो लैन्स होता है, जो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और जो हमारा OSI होता है ये होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड मॉडल। OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो 7 लेयर्स होती है, जैसे फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, एक तरीके से सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 लेयर होती है OSI मॉडल की। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए राउटर नीड टू सेंड ए पैकेट डेस्टिनेटेड टू द अनदर नेटवर्क इट मस्ट नो द। एक राउटर को अन्य नेटवर्क के लिए पुनः निर्दिष्ट पैकेट भेजना हो तो इसको एक तरीके से किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? तो व्हेन ए राउटर नीड टू सेंड ए पैकेट डिजाइंड टू या डेजिनेटेड टू द अनदर नेटवर्क इट मस्ट नो द IP एड्रेस। तो IP एड्रेस का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिपीटर्स ओनली रीजनरेट द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, इट डज नॉट। रिपीटर केवल सिग्नल की मजबूती को फिर से उत्पन्न करते हैं, ये नहीं करते हैं। तो रिपीटर्स ओनली रीजनरेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, इट डज नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल। तो एक तरीके से जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाते हैं और एक तरीके से उसको एम्पलीफाई नहीं करते। जो सिग्नल की एम्पलीफिकेशन होती है उसको एम्पलीफाई नहीं करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्विच इन ए डेटाग्राम नेटवर्क यूजेस ए। डेटाग्राम नेटवर्क में स्विच का प्रयोग करता है। तो ए स्विच इन ए डेटाग्राम नेटवर्क यूजेस ए राउटिंग टेबल। डेटाग्राम नेटवर्क में स्विच राउटिंग टेबल का प्रयोग करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिल्टरिंग व्हेन द फ्रेम इज फॉरवर्डेड डिसीजन मस्ट स्पेसिफाई द। फिल्टरिंग में जब फ्रेम को अग्रेषित किया जाता है तो निर्णय को निर्दिष्ट कौन करना चाहिए। तो इन फिल्टरिंग व्हेन द फ्रेम इज फॉरवर्डेड द डिसीजन मस्ट स्पेसिफाई द पोर्ट्स या पोर्ट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल टू गवर्नर। प्रोटोकॉल को नियंत्रित करने के लिए नियमों का एक सेट है। तो द प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल टू गवर्न द कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल संचार को नियंत्रित करने के लिए नियमों का एक सेट होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेट इज ए। इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SMTP द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूटिलाइज एज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के रूप में प्रयोग करता है। तो ये करता है हमारी TCP लेयर को। तो द सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूटिलाइज द TCP एज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द FTP इज बिल्ट ऑन डैश आर्किटेक्चर। FTP इज बिल्ट ऑन द जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो FTP स्टैंड फॉर द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज बिल्ट ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HTTP इज ए प्रोटोकॉल। HTTP इज ए एप्लीकेशन लेयर है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैसेज ऑथेंटिकेशन इज ए सर्विस बियॉन्ड। मैसेज प्रमाणीकरण डैश से परे एक सेवा है। तो द मैसेज ऑथेंटिकेशन इज ए सर्विस बियॉन्ड द मैसेज इंटीग्रिटी या मैसेज अखंडता। तो मैसेज प्रमाणीकरण मैसेज अखंडता से परे एक सेवा होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेट असेस बाय ट्रांसमिटिंग द सिग्नल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय। स्थानीय नेटवर्क या टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट अभिगम किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये प्रदान की जाती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL के द्वारा। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के द्वारा ये प्रदान की जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेट वर्क ऑन। इंटरनेट वो किस प्रकार ये करता है। तो इंटरनेट वर्क ऑन द पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट पैकेट स्विचिंग प्रकार ये करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए कंप्यूटर वायरस। इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस है वो नहीं है। तो जो McAfee है एक तरीके से जो कंप्यूटर वायरस नहीं है। जैसे ट्रोजन हॉर्स है
या लॉजिक बॉम्ब है या रेड लोफ है, ये सभी क्या है, कंप्यूटर वायरस है, लेकिन मैकेफी एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सेस पॉइंट इन द वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तार रहित लैन में अधिभंग बिंदु क्या होता है? तो ये होता है डिवाइस दैट अलाउ द वायरलेस डिवाइस टू कनेक्ट टू द वायर्ड नेटवर्क। तो जो डिवाइस, जो तार रहित डिवाइस को तार युक्त नेटवर्क से जोड़ने की अनुमति देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल या कंट्रोलर कैन वर्क इन। एक वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर डैश में काम कार्य कर सकते हैं। तो ये वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कैन वर्क इन बोथ इंफ्रास्ट्रक्चरल मोड एंड एडोक मोड, दोनों प्रकार ये कर सकता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द गुड वे टू प्रोटेक्ट योर नेटवर्क। अपने नेटवर्क को बचाने का अच्छा तरीका क्या है? तो इम्प्लीमेंट द 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, 2 कारक प्रमाणीकरण लागू करना, रिव्यू योर लॉगिन हिस्ट्री, टेक द एडवांटेज ऑफ द एंटीवायरस एंड फायरवॉल सॉल्यूशन। तो ये नेटवर्क एक तरीके से बचाने का अच्छा तरीका होता है। 2 वे ऑथेंटिकेशन फैक्टर ये होता है जैसे कि हम अपने फ़ोन में फिंगर भी रखते हैं और पासवर्ड भी रखते हैं। जैसे कि हम मान लो ग्रो की ऐप खोल रहे हैं, तो ग्रो में क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन पर है हमारे फिंगर से लेता है या कि जो भी हमें पैटर्न लगाया हुआ है उससे लेता है, फिर उसके अपने पिन होते हैं। इसी तरीके से जैसे फ़ोन पे होता है, फ़ोन पे पर पहले जब करते हैं लॉगिन करते हैं तो जो हमारी फिंगर है या कोई भी हमने एक तरीके से जो भी उसको कोडिंग दे रखी है या पासवर्ड दिए हुए हैं वो मांगता है, फिर उसके बाद उसके जो पिन है वो मांगता है। तो ये होती है हमारी 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज मॉनिटरिंग ऑफ कंप्यूटर एक्टिविटी एंड डेटा स्टोर्ड ऑन ए हार्ड ड्राइव और डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर कंप्यूटर नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। डैश कंप्यूटर गतिविधियों और हार्ड ड्राइव पर संग्रहित डाटा या कंप्यूटर नेटवर्क का डाटा ट्रांसफ़र होना चाहिए सच एज द इंटरनेट। तो ये होता है नेटवर्क सर्विलांस या नेटवर्क निगरानी। तो नेटवर्क सर्विलांस इज ए मॉनिटरिंग ऑफ द कंप्यूटर एक्टिविटी एंड डाटा स्टोर्ड ऑन द हार्ड ड्राइव और डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एनक्रोनमस इन द वर्ल्ड ऑफ द नेटवर्क सर्विलांस एंड सिक्योरिटी। नेटवर्क निगरानी और सुरक्षा की दुनिया में एनोनिमस क्या है? तो ये होता है एक हैक्टिविस्ट ग्रुप प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द ड्रैकोनियन सर्विलेंस, कठोर निगरानी के खिलाफ विद्रोह करता एक हैक्टिविस्ट समूह। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिमोट मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट इंक्लूड द एबिलिटी टू। दूरस्थ निगरानी और प्रबंधन में डैश की क्षमता शामिल होती है। तो द रिमोट मॉनिटरिंग मैनेजमेंट में जो एबिलिटी इंक्लूडेड होती है वो होती है इंस्टॉल द न्यू एंड अपडेटेड सॉफ्टवेयर रिमोटली, डिटेक्ट द न्यू डिवाइसेस एंड ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द RMM को मतलब होता है रिमोट मॉनिटरिंग मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगर द डिवाइस, ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द मैनेज डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर फॉर परफॉर्मिंग एंड डायग्नोस्ट द टास्क। नए या अपडेटेड सॉफ्टवेयर को दूरस्थ रूप से इंटरलॉक करना और नए उपकरणों का पता लगाए और स्वचालित रूप से जो भी हमारा रिमोट मॉनिटरिंग मैनेजमेंट है जो एजेंट इंस्टॉल करे और डिवाइस को कॉन्फ़िगर करे। प्रदर्शन और नैदानिक कार्यों के लिए प्रबंधित डिवाइस और सॉफ्टवेयर की गतिविधि का निरीक्षण करें। तो ये सभी काम इंक्लूडेड होते हैं रिमोट मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज बेस्ट डिफाइंड बाय द स्टेटमेंट द क्लाइंट सेंड द स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज रिक्वेस्टेड टू द सर्वर विच आर ट्रांसमिटेड एज मैसेज अक्रॉस द नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या कथन द्वारा सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है क्लाइंट सर्वर पर
संचरित कावेरी भाषा अनुरोध भेजता है और जो पूरे नेट पर संदेश के रूप में प्रसारित होता है। तो ये हमारा होता है डेटाबेस सर्वर्स के द्वारा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ HTTP रिक्वेस्टेड मैसेज इज कॉल्ड। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अनुरोध संदेश की पहली पंक्ति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रिक्वेस्ट लाइन। तो द फर्स्ट लाइन ऑफ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट मैसेज इज कॉल्ड रिक्वेस्ट लाइन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DNS डेटाबेस कंटेन्स। जो डोमेन नेम सिस्टम डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ। डोमेन नेम सिस्टम डेटाबेस है वो किससे युक्त होता है? तो ये होता है एक तरीके से नेम सर्विस रिकॉर्ड, होस्ट नेम टू एड्रेस रिकॉर्ड एंड होस्ट नेम अलाइंस। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द DHCP सर्वर। DHCP जो सर्वर होते हैं वो किसको परिभाषित करते हैं? तो DHCP सर्वर जो होते हैं इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो द मेंटेन ए डेटाबेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द IP एड्रेस। उपलब्ध IP एड्रेस के डेटाबेस को बनाए रखता है। मेंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स। क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर के बारे में जानकारी बनाए रखता है। एंड ग्रांट द IP एड्रेस व्हेन रिसीव ए रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। क्लाइंट से रिक्वेस्ट प्राप्त करके IP एड्रेस को प्रतिपादित करता है। तो यहाँ पे IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल और DHCP स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्रिप्टोग्राफी व्हाट इज सिफर। तो क्रिप्टोग्राफी में सिफर है वो क्या है? इन क्रिप्टोग्राफी द सिफर इज ए एल्गोरिथम फॉर परफॉर्मिंग द एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। कूट लेखन और विकोडन करने के लिए एल्गोरिथम होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क देयर आर मैनी हिडन स्टेशन सो वी कैन नॉट डिटेक्ट द। तार रहित लैन में कई छुपे हुए स्टेशन होते हैं जिसको हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो ये होता है हमारा कोलिजन या फिर जितने भी टकराव होते हैं। तो इन द वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क देयर आर द जो कोलिजन्स जो हिडन स्टेशन होते हैं विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द टोपोलॉजी देयर इज ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। इस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय कंट्रोलर या हब होता है। तो ये होता है हमारी स्टार टोपोलॉजी में। तो स्टार टोपोलॉजी इज ए सेंट्रल कंट्रोलर और ए हब होता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच लॉजिक गेट आउटपुट इज ट्रू इफ बोथ इनपुट आर फॉल्स। यदि दोनों इनपुट फॉल्स है या तो दोनों इनपुट ट्रू है तो इनमें से कौन सा लॉजिक गेट का जो आउटपुट है वो फॉल्स होगा? तो ये होगा हमारा नोर गेट का। तो नोर गेट से मतलब क्या होता है कि जो इसमें क्या करते हैं कि ट्रूथ टेबल जो बनाते हैं तो इसमें जो दो इनपुट है तो दोनों जो आउटपुट निकल के आती है वो एडिशन करते हैं इसमें और गेट में। तो और गेट मान लो आउटपुट आई उसकी 0 तो उसका रिवर्स हो जाएगा नोर गेट के लिए हो जाएगा 1। अगर 1 आ रही है हमारी आउटपुट वो हो जाएगी 0। तो एक तरीके से यदि दोनों इनपुट ट्रू है तो जो हमारा जो नोर गेट है उस आउटपुट को फॉल्स का होता है, मतलब उसको उल्टा कर देता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जॉनसन इज सैड टू बी द फादर ऑफ। जॉनसन को किसका जनक माना जाता है? तो जॉनसन को हम जो हार्ड डिस्क का जनक मानते हैं। तो जॉनसन इज सैड टू बी द फादर ऑफ द हार्ड डिस्क। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउ मैनी बिट आर देयर इन द असाई कैरेक्टर्स। असाई कैरेक्टर्स में कितने बिट होते हैं? तो असाई कैरेक्टर्स में जो बिट की जो संख्या होती है वो होती है हमारी 8 बिट। तो असाई स्टैंड फॉर द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें जो बिट प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच फैक्टर इज यूज टू डिसाइड द नंबर ऑफ द डिस्प्ले कलर्स। प्रदर्शन रंगों की संख्या तय करने के लिए किस कारक का उपयोग किया जाता है?
तो प्रदर्शन रंगों की संख्या को तय करने के लिए हम द नंबर ऑफ द बिट एसोसिएटेड विद द ईच पिक्सल, प्रत्येक पिक्सल से जुड़े बिट की संख्या का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच डिवाइस इज यूज टू इंसर्ट द एक्सपेंशन कार्ड। एक्सपेंशन कार्ड डालने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये होता है हमारा स्लॉट ऑफ CPU। द स्लॉट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस डिवाइस इज मेनली यूज टू इंसर्ट द एक्सपेंशन कार्ड। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्सटर्नल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम। कौन से बाहरी उपकरण कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े होते हैं? तो ये होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, कोई भी जो बाहरी जो डिवाइसेस है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस या परिधीय उपकरण। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, एक तरीके से कैमरा भी कह सकते हैं हम, स्कैनर है, मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैटिक रैम एम्प्लाइज डैश ड्यू टू द स्टोरिंग कैपेसिटी। स्टैटिक रैम स्टोरेज क्षमता के कारण है वो किसका उपयोग करता है? तो स्टैटिक रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। द स्टैटिक रैम एम्प्लाई द BJT और MOS ड्यू टू स्टोरिंग कैपेसिटी। तो BJT स्टैंड फॉर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, MOS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, MOS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, BJT स्टैंड फॉर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच सीट इज डिजाइन फॉर द सीट साइज 594 गुना में 841। तो इसके लिए मैं आपको एक पूरी कैलकुलेशन बता देता हूँ। आपको अगर कोई भी ड्राइंग का सीट का साइज़ निकालना हो तो बहुत आसानी से निकाल पाएंगे और आपको कुछ याद भी नहीं रखना है। केवल A0 का जो साइज़ है वो केवल आपको याद रखना है। तो A0 का जो साइज़ होता है वो होता है 841 गुना में 1189। तो आपको अगर A1 का जो साइज़ निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो पीछे दिया गया है ये सारी जो डायमेंशंस होती है mm के अंदर होती है, तो पीछे जो दिया गया है उसको हमें 2 से भाग या 2 से डिवाइड करना है, राउंड ऑफ में लेना, अप्रोक्स पॉइंटों में कोई वैल्यू नहीं लेनी है। तो मैं 1189 को जब 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 5 10, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 5 10 पॉइंटों को छोड़ दूँगा और जो पीछे लिखा हुआ है, सॉरी आगे जो लिखा हुआ है उसको मैं पीछे लिख दूँगा। इसी तरीके से मान लें मेरे को A2 का साइज़ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जो पीछे लिखा हुआ उसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ना जाने की 0, और जो आगे लिखा हुआ है उसको मैं पीछे लिख दूँगा। तो हमसे केवल यही पूछा गया है कि जो 594 और 841 है वो किस ड्राइंग का साइज़ है। तो किसका साइज़ है हमारा, वो है A1 का। तो इस तरीके से आप A3, A4 सभी पेपरों का जो साइज़ है आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पर्पज इज नॉट सर्व बाय द मिनी ड्राफ्टर। किस ड्राइंग उपकरण का उद्देश्य मिनी जो ड्राफ्टर हम यूज़ करते हैं उसको पूरा नहीं करता है। तो आपने मिनी ड्राफ्टर देखा होगा, तो मिनी ड्राफ्टर का जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है एक तरीके से जो पैरेलल लाइन को ड्रा करने के लिए हम मिनी ड्राफ्टर का उपयोग करते हैं। तो मिनी ड्राफ्टर में क्या क्या होता है, स्केल भी होता है, सेट स्क्वायर भी होती है, प्रोटेक्टर भी होती है, लेकिन कंपास है वो नहीं होता है। कंपास इज़ मेनली यूज फॉर मेकिंग द, जैसे किसी वृत्त को बनाना हो या कोई आर्क बनानी हो तो उसके लिए हम कंपास का उपयोग करते हैं। तो जो मिनी ड्राफ्टर होता है वो मिनी ड्राफ्टर में अवेलेबल होता है स्केल, सेट स्क्वायर एंड प्रोटेक्टर्स अवेलेबल होती है, जो कि पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द रैम। रैम का एक दूसरा नाम क्या है? तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का जो दूसरा नाम है वो है RWM। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ। तो ये रैम का मैं बता चुका हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये होती है रीड राइट मेमोरी। RWM का जो मतलब होता है, जो हमारा जो राइट आंसर है वो है रीड राइट मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द यूनिक्स वर्जन। यूनिक्स वर्जन को प्रदर्शित करने के लिए
किस आदेश का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है यू नेम वी। तो द कमांड इज मेनली यूज टू डिस्प्ले द यूनिक वर्जन इज यू नेम वी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच नेटवर्क कंपोनेंट ऑपरेट इन बोथ द फिजिकल एंड द डेटा लिंक लेयर। फिजिकल और डेटा लिंक परत दोनों में कौन सा नेटवर्क घटक काम करता है? तो ये करता है हमारा ब्रिज। तो ब्रिज नेटवर्क कंपोनेंट ऑपरेट इन बोथ द फिजिकल एंड द डेटा लिंक लेयर। तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोसेस द डिलीवरी। प्रोसेस डिलीवरी के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है? तो ये होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज मेनली रेस्पॉन्सिबल टू प्रोसेस द डिलीवरी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का आकार क्या होता है? तो आईपी एड्रेस का जो आकार होता है वो होता है 32 बिट्स का। तो आईपी स्टैंड फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो द साइज ऑफ द आईपी एड्रेस विल बी द 32 बिट्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट ए स्ट्रेंथ मेंबर यूज इन ऑप्टिकल केबल। इनमें से कौन सा ऑप्टिकल केबल में इस्तेमाल होने वाला स्ट्रेंथ मेंबर नहीं है? तो ये होता है हमारा जर्मेनियम। तो जर्मेनियम इज नॉट ए स्ट्रेंथ मेंबर मेनली यूज इन द ऑप्टिकल केबल। जैसे स्टील वायर है या ग्लास एलिमेंट है या एक तरीके से जो अरंडी का जो सूत है या आर्मिंड यार्न्स है, इनका हम उपयोग करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के अंदर। लेकिन जो जर्मेनियम मेनली हम ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करते। नॉट गिविंग द स्ट्रेंथ मेंबर इन द ऑप्टिकल केबल। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज द IBM टोकन बस। निम्नलिखित में से कौन सी IBM टोकन बस है? तो जो IBM का जो मतलब होता है ये होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और IEEE स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। तो ये होता है इसका जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा IEEE 802.4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच डिवाइस इज यूज टू बूस्ट द सिग्नल बिटवीन द टू केबल सेगमेंट और द वायरलेस एक्सेस पॉइंट। दो केबल सेगमेंट या वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बीच सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है हमारा रिपीटर्स। तो रिपीटर्स इज मेनली a device which is used to boost the signal between the two cable segment or wireless access point। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पज ऑफ द HTML इज यूज टू क्रिएट। तो HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं वेब पेजेस के लिए। सो द मेन पर्पज ऑफ द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज used to create the web pages। तो right answer is option second। Next question is the which option is used to record the time of datagram processing by a counter। राउटर द्वारा डेटाग्राम प्रोसेसिंग के समय को रिकॉर्ड करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो ये आता है हमारा टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प ऑप्शन इज मेनली यूज टू रिकॉर्ड द टाइम ऑफ द डेटाग्राम प्रोसेसेस बाय ए राउटर। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यूज द इंटरनेट सर्विस विच इज़ रिक्वायर। इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो टू यूज़ द इंटरनेट सर्विस द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ रिक्वायर्ड। तो ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हमें आवश्यकता होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। तो साथियों आज के लिए हम इतने क्वेश्चन रखे हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपका कोई डाउट या समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट कर या मेरी email ID है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।